इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होता है। निशांत का फैसला अगर होगा कि हमको राजनीति में जाना है तो नई पीढ़ी का सब स्वागत करेगी। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के बेटे निशांत की सियासी एंट्री की चर्चा ने हाल ही में जोर पकड़ा है। इस विषय पर राजनीतिक गलियारे में गहरे आंकलन किए जा रहे हैं और विभिन्न पक्षों से प्रतिक्रिया भी आ रही है। हालांकि अब तक इस बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है और ये केवल मीडिया में चल रही अटकलों का परिणाम है। लेकिन नीतीश कुमार के इकलौते बेटे निशांत कुमार के सियासी पारी को लेकर पूर्व सांसद आनंद मोहन ने जो है अपनी राय दे दी है। उन्होंने कहा है कि यह सामान्य बात है कि एक राजनेता का बेटा राजनीति में आता है, क्योंकि हर पेशेवर का बेटा उसी पेशे को अपनाता है। उनके अनुसार निशांत एक युवा नेता है और अगर जनता उन्हें स्वीकारती है तो इसमें समस्या ही क्या है। इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होता है। निशांत का फैसला अगर होगा कि हमको राजनीति में जाना है तो नई पीढ़ी का सब स्वागत करेगी। सर, चेतन आनंद इस बार लड़ेंगे चुनाव? नहीं, संन्यास ले लीजिए, चले गए कुंभ में जाके संन्यास ले लीजिए। लोग ये किस गठबंधन से लड़ेंगे इस बार है? किस गठबंधन से? जिस सरकार को बचाए उस गठबंधन से, डंकी के शिवहर से ही चुनाव लड़ेंगे। और कहाँ से? वहाँ कोई वैकेंसी हुआ है क्या? तो वैकेंसी है तो बताइए। निशांत के राजनीति में कदम रखने के कयास पहले भी कई बार लगाए जाते रहे हैं। हाल ही में नीतीश कुमार ने अपने पिता की जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें निशांत भी शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने विधानसभा चुनाव में अपने पिता के लिए वोट देने की अपील की। इसके बाद ये चर्चा तेज हो गई कि निशांत जल्द ही राजनीति में कदम रख सकते हैं और नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी बन सकते हैं। हालांकि अभी तक निशांत या नीतीश कुमार की ओर से इस बारे में कोई भी स्पष्ट बयान सामने नहीं आया है। इस कारण उनके राजनीति में आने को लेकर संशय की स्थिति अभी तक बनी हुई है। वैसे नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति में वंशवाद के कट्टर विरोधी के रूप में जाना जाता है। उन्होंने हमेशा ही वंशवाद के खिलाफ अपनी स्थिति साफ की है और इसके खिलाफ अपनी आवाज तक उठाई है। नीतीश कुमार की आलोचनाएं भी अक्सर इस बात को लेकर की जाती रही है कि उन्होंने वंशवाद के खिलाफ लड़ाई का आह्वान करके राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वैसे नीतीश कुमार समाजवादियों के उस समूह से संबंधित हैं जो मानते हैं कि राजनीति में वंशवाद का स्थान कहीं नहीं होना चाहिए। कर्पूरी ठाकुर, जिन्हें नीतीश कुमार अपना आदर्श मानते हैं, इस विचारधारा के प्रतीक थे। वे हमेशा कहते थे कि रानी के पेट से राजा नहीं पैदा हो सकता। अगर अब निशांत राजनीति में आते हैं तो यह नीतीश कुमार के वंशवाद विरोधी रुख से किस तरह मेल खाता है, ये सवाल अहम होगा। नीतीश कुमार ने हमेशा वंशवाद के खिलाफ आवाज उठाई है। ऐसे में क्या उनका बेटा राजनीति में आकर इस विरोधाभास को जन्म नहीं देगा? ये एक बड़ा सवाल है और इसी कारण से उनके राजनीति में आने को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। अगर हम मान लें कि निशांत राजनीति में आते हैं तो ये उनके लिए एक अच्छा अवसर हो सकता है। निशांत को नीतीश कुमार के द्वारा तैयार किए गए वोट बैंक का फायदा मिल सकता है, खासकर अगर वो अपनी शुरुआत में नीतीश के साथ चुनावी मंच पर नजर आए तो। इस प्रकार यह उनके लिए एक शानदार शुरुआत हो सकता है, क्योंकि उन्हें नीतीश कुमार की सियासी विरासत और उनके किए गए कार्यों का लाभ मिल सकता है। इसके अलावा भारतीय राजनीति में भावनाओं का भी अहम स्थान होता है। कई बार राजनीति में सहानुभूति का भी चुनाव पर बड़ा असर देखने को मिलता है। जैसे राजीव गांधी को इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सहानुभूति का काफी फायदा मिला था, वैसे ही नीतीश कुमार के राजनीति से संन्यास लेने और निशांत के राजनीति में आने पर भी उन्हें सहानुभूति का फायदा मिल सकता है। इस प्रकार निशांत की एंट्री और उनकी सियासी यात्रा के लिए लाभकारी हो सकती है, बशर्ते वो सही समय और सही तरीके से इसे अंजाम दे दे। अगर नीतीश कुमार अपने बेटे को राजनीति में उतारते हैं तो ये जेडीयू यानी कि जनता दल यूनाइटेड के लिए एक बड़ी चुनौती और अवसर दोनों ही हो सकते हैं। जेडीयू पार्टी के रूप में नीतीश कुमार के नेतृत्व में अपने कार्यकाल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना है और पार्टी की नीति और दिशा भी उनके नेतृत्व पर निर्भर कर रही है। अगर नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत को पार्टी के नेतृत्व में लाते हैं तो ये जेडीयू के लिए एक परीक्षण
होगा और वो अपने नेता के बिना कैसे कार्य करती हैं। निशांत को अगर पार्टी के भीतर स्वीकार्यता मिलती है तो वो जेडीयू के लिए एक मजबूत नेतृत्व साबित हो सकते हैं। वैसे नीतीश कुमार को अगर निशांत को पार्टी नेतृत्व सौंपना है तो उन्हें चुनाव घोषणा से 6 महीने पहले यह निर्णय लेना होगा। इसके बाद निशांत और नीतीश कुमार मिलकर चुनावी अभियान का नेतृत्व करेंगे। इस दौरान निशांत को उनकी राजनीति की यात्रा की शुरुआत में नीतीश कुमार की लोकप्रियता और सहानुभूति का फायदा मिल सकता है। अगर ये सब सही दिशा में होता है तो निशांत की सियासी शुरुआत काफी मजबूत हो सकती है। वैसे आपको बता दें, भारत में राजनीति अक्सर भावनाओं पर आधारित होती है। नेता की लोकप्रियता और उनके प्रति जनता की भावनाएं चुनावी परिणामों पर बड़ा असर डालती है। यह बात नीतीश कुमार भी मानते हैं कि भारतीय वोटर किसी बात को ज्यादा दिन तक याद नहीं रख पाते। वे हमेशा कहते रहे हैं कि युवा वोटर को लालू राबड़ी शासन के दौरान हुई गलतियों का एहसास नहीं है, क्योंकि वे उस समय पैदा नहीं हुए थे। ऐसे में अगर नीतीश कुमार अपने बेटे को राजनीति में लाते हैं तो ये सहानुभूति का लाभ भी उन्हें मिल सकता है, जैसे राजीव गांधी को इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भावनात्मक लाभ मिला था। वैसे ही नीतीश कुमार के राजनीति से संन्यास लेने के बाद निशांत को भी भावनात्मक समर्थन मिल सकता है। वैसे आपको बता दें, भाजपा की नजरें बिहार में जेडीयू जैसे सहयोगी पर है। भाजपा को नीतीश कुमार जैसे मजबूत नेता की जरूरत है और उनकी गैर मौजूदगी में निशांत उनकी भरपाई कर सकते हैं। भाजपा किसी भी कारनामा को करने से पहले चुनाव नतीजों का इंतजार करेगी, क्योंकि उसका मुख्य लक्ष्य चुनाव में सफलता प्राप्त करना है। अगर पिछली बार की तरह नतीजे आते हैं तो भाजपा सीएम पद की दावेदारी से पीछे नहीं हटेगी, लेकिन ये सब उस पर निर्भर करेगा कि नीतीश कुमार अपने बेटे को राजनीति में उतारते हैं या नहीं, और अगर वो इसे मंजूरी देते हैं तो निशांत इसमें राजी होते हैं या नहीं, ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा। वैसे नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीति में एंट्री को लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं और इस संभावित कदम के फायदे और नुकसान दोनों पर चर्चा हो रही है। अगर निशांत राजनीति में आते हैं तो ये उनके लिए एक चुनौतीपूर्ण लेकिन संभावनाओं से भरा हुआ मौका हो सकता है। बिहार की राजनीति में वंशवाद को लेकर विरोध और समर्थन दोनों ही नजरिए और इसे लेकर और भी सवाल खड़े होंगे, लेकिन अंत में ये जनता की स्वीकार्यता पर निर्भर करेगा कि निशांत राजनीति में सफलता प्राप्त करते हैं या नहीं। लेकिन अब निशांत की राजनीति में एंट्री को लेकर आनंद मोहन ने जो है बड़ी बात कह दी है। तो फिलहाल आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।